रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल फाइन। पहले ही टाइम जाया हो चुका है, तो आप फिर जो है मजीद डिले नहीं करते तो टॉपिक पे आते हैं जी। हम स्टडी कर रहे हैं जी पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं एट द वेरी बिगनिंग लेवल, एट इनिशियल लेवल, जो थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो हर्डल्स थी उनको स्टडी किया था, उनकी जो एफर्ट्स थी उनको स्टडी किया था। और उसमें हम पहुंचे हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो अभी तक बना नहीं है। उस पर स्ट्रगल जारी है, उस पर सेशंस हो चुके हैं और उस पर कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बना। तो आगे हम पढ़ते हैं जी। implications of the case weakened institutional capacity when Pakistan was in nascent stage, when CA was about to issue constitution। इस CA कॉन्स्टिट्यूशन को इशू करने ही वाला था एट द वेरी इनिशियल लेवल ऑफ मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस चीज को फिर जो है रोक दिया गया। एस्टेब्लिश डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को एस्टेब्लिश किया गया। मेड क्वेश्चनेबल द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो क्वेश्चनेबल है, यानी जवाबदेह होगी तमाम अवाम के आगे। एस्टेब्लिश्ड द established precedent to dissolve assembly when which remained in following years। established precedent to dissolve assembly which remained in following years के 10 years या 5 years के लिए जो गवर्नमेंट रहेगी वो भी आंसरेबल होगी हर काम के लिए। इन 1955 गुलाम रिजाइंड एज गवर्नर जनरल आउट ऑफ हेल्थ कंसर्न। 1955 में गुलाम ने गवर्नर जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया एंड वाज रिप्लेस्ड बाय मेजर जनरल सैयद सिकंदर अली मिर्जा। सिकंदर अली मिर्जा को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मिर्जा फीलिंग दैट पाकिस्तान वाज नॉट रेडी फॉर ट्रू डेमोक्रेसी। मिर्जा ने देखा कि ये पाकिस्तान जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी के लिए तैयार नहीं है। डिसमिस्ड पीएम बोगरा एंड द नेशनल असेंबली एंड रिप्लेस्ड हिम विद द न्यू प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली को नया पीएम बनाया गया, बोगरा को डिसमिस करके, और सही बुनियादों पर काम करने की कोशिश की जाने लगी। वन ऑफ चौधरीज मेजर एक्ट्स एज प्राइम मिनिस्टर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था चौधरी मोहम्मद अली का। ही वाज द ट्रू आर्किटेक्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे पीपीएससी आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने बनाया था? चौधरी मोहम्मद अली ने। या ये भी पूछा जा सकता है कि चौधरी मोहम्मद अली ने कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 23 मार्च 1956। 1956 23 मार्च को पहला कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। आफ्टर द प्रोमलगेशन ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, सिकंदर मिर्जा वाज प्रोपोज्ड टू होल्ड इलेक्शंस एज प्रोमिस्ड। सिकंदर मिर्जा जो थे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इलेक्शन को हेल्ड किया। ही रिप्लेस्ड फॉलोइंग पीएमएस इन हिज टेन्योर। एक्सक्यूज मी। एम ए बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, सोहरवर्दी, चंद्रीगार, मलिक फिरोज खान नून फर्स्ट वेस्ट पाकिस्तानी फ्रॉम पंजाब, इनको रिप्लेस किया गया। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम chaotic as a result। He included Ayub Khan, army chief, as a defense minister in his cabinet। bureaucracy, military nexus। अयूब खान को आर्मी चीफ बना दिया गया, ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री नेक्सस का। और इस वक्त बहुत से चेंजेस हो रहे थे पॉलिटिकल सतह पर। सिकंदर मिर्जा वाज नॉट रेडी टू कंडक्ट इलेक्शंस बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ रूलिंग मुस्लिम लीग वाज वेरी पुअर। मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस बहुत पुअर होने की वजह से सिकंदर मिर्जा ने कोई इलेक्शन
ना करवाया। इस पाकिस्तानी protested and demanded as a result he announced emergency, but finally Ayub Khan, who was the defense minister at that time, imposed first martial law in 1958। फर्स्ट मार्शल लॉ कब लगाया गया जी? 1958 में। और किसने लगाया था? अयूब खान ने। क्यों लगाया था? ईस्ट पाकिस्तान के प्रोटेस्ट की वजह से और उनकी डिमांड्स की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ लगाया। अयूब खान abolished the constitution, banned political parties and presented his own agenda। अयूब खान ने अपना ही एजेंडा प्रेजेंट किया। तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस को अबॉलिश कर दिया गया, बैन कर दिया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके प्रोटेस्ट को, और अयूब खान ने अपना एजेंडा मुतारफ करवाया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 salient features: written and lengthy। The first constitution of Republic of Pakistan was written in nature। It consisted of 234 articles and 6 schedules। इसके 234 आर्टिकल्स थे और 6 शेड्यूल्स थे। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के 234 आर्टिकल्स थे और 6 शेड्यूल्स थे। ये बहुत लेंथी था। preamble objective resolution was made a part of the constitution of 1956 which declared that the ऑल सॉवरेनिटी बिलोंग टू अल्लाह। 1956 के जो कानून है, कवानीन जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए, उनमें सबसे पहला कानून यही था कि तमाम हाकमियत अल्लाह ताला की है। फेडरल फॉर्म और स्टेट, इट वाज फेडरल इन विच पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। सेंटर और प्रोविंसेस को पावर्स डिवाइड कर दी गई थी। कोई भी एक बंदा पावर्स को अडॉप्ट नहीं कर सकता था। parliamentary form of government, it was a parliamentary form of government in which president was the nominal head of the state, whereas PM actual head of government who was elected and responsible to legislature। जी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया और प्रेसिडेंट जो था वो नॉमिनल हेड था स्टेट का, और एक्चुअल पीएम एक्चुअल हेड ऑफ गवर्नमेंट हु वाज इलेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल था और थ्रू इलेक्शन उसको सिलेक्ट किया जाना था। Unicameral legislature, the legislature would consist of a single house. Both the wings of the country were given representation in the National Assembly। both the countries कौन कौन सी? ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को असम्बली, नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेशन हासिल थी। द नेशनल असम्बली कंसिस्टेड ऑफ 300 मेंबर्स। 150 members were drawn from each wing। हर विंग से 150 मेंबर्स को विथड्रॉ किया गया था। फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू चूज प्रोफेशन एंड फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जी, हर किस्म की आज़ादी हासिल होती है। सारे जो लोग हैं, सारी कौमें, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को तमाम आज़ादी हासिल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की है, फ्रीडम टू क्वेश्चन, फ्रीडम टू आंसर, फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तमाम राइट्स उनको दिए गए थे। लिबर्टी थी, तमाम लोग आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, जहां मर्जी आ जा सकते हैं और किसी को कोई जवाबदेही करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज, उर्दू एंड बंगाली एज नेशनल लैंग्वेजेस वेयर as English as official language। Flexible, it was a flexible constitution and 2/3 members of the assembly could bring amendment in the constitution। 2/3 members जो हैं वो assembly में constitution में amendment कर सकते हैं। Otherwise it was flexible constitution to act upon by all the people। causes, reasons, explanations, इसमें rationality थी। इसमें civilian leaders were culture के बारे में इसको डिस्कस किया गया था, हिस्टोरिकल था, स्ट्रक्चर इसका डिस्कस किया गया था और जियोग्राफी को डिस्कस किया गया इसमें। सिविलियन लीडर्स, दिस डिपिक्ट्स द पॉलिटिशियंस एज ब्रिंगिंग द कंट्री टू इट्स नीज थ्रू मिसयूज ऑफ पावर्स, करप्शन एंड फंक्शनल कॉन्स्पिरेसी। एट द वेरी बिगिनिंग ही ये जो इश्यूज हैं करप्शन और फाइनेंशियल कॉन्स्पिरेसी के और मिसयूज ऑफ पावर के पाकिस्तान में नजर आने लगे।
और पॉलिटिशियंस ने इन्हीं चीजों का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंट्री अपने घुटनों पर आ गई। इट asserts that the profound anti-democratic sentiments of such bureaucrats as सिकंदर मिर्जा, प्रेसिडेंट 1956 to 8। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सिकंदर मिर्जा कब से कब तक प्रेसिडेंट थे, 1956 से 1958 तक। And Ghulam Muhammad, Governor General 1951 to 5, paved the way for the coup by their distrust of politicians and willingness to dismiss elected governments। जो डिसमिस हुई थी गवर्नमेंट्स थ्रू इलेक्शन, जो चुनी गई गवर्नमेंट्स थी उनको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि वहां पर करप्शन नजर आ रही थी, वहां पे फैक्शनल कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही थी, मिस यूज ऑफ पावर नजर आ रहा था। तो इनकी जो जज्बात थे वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने डिसमिस कर दिया ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को और नई बुनियाद रखना शुरू कर दी। इट इज आर्ग्यूड दैट देयर अर्ली करियर डेवलपमेंट इन द कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी हैड नर्चर्ड दीज सेंटिमेंट्स, इन सेंटिमेंट्स को नर्चर किया था अर्ली करियर में। और इन मैनी रिस्पेक्ट्स गुलाम मोहम्मद 1954 dismissal of the Constituent Assembly was a major turning point in पाकिस्तान पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। पाकिस्तान की पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट में जो गुलाम मोहम्मद को 1954 में डिसमिस किया गया, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक खास हिस्सा था। एलन मैकग्रॉथ in his work on these events is highly critical not only of Ghulam Muhammad but of Chief Justice Muhammad Munir were for providing legal cover for these for this action। मौलवी तमीजुद्दीन केस, मौलवी तमीजुद्दीन केस के बारे में भी डिस्कस किया गया और लीगल कवर प्रोवाइड किया गया। इसी तरह से बहुत से ऐसे अहम इकदाम किए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनी जो है हालत को बहाल करने का मौका मिला। द बल्क ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फेलियर टू द मिसफॉर्चून ऑफ हैविंग सच सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स एलिवेटेड टू पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। अपनी अथॉरिटी का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। Role of Muslim League. Alternatively, Pakistan's failing parliamentary democracy has been attributed to the decline of Muslim League। मुस्लिम लीग को भी डिक्लाइन हासिल हुआ क्योंकि कायदे आजम फौत हो चुके थे और मुस्लिम लीग में जो बाकी मानदा लोग थे वो ज्यादा मजबूती से काम ना कर पाए, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग भी डिक्लाइन का शिकार हुई। Certainly, unlike its Congress counterpart in India having won freedom, it did not evolve as a pillar of the post independence state। कांग्रेस के कहने के मुताबिक कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सके कि ये चीजें सच नजर आने लगी। दिस स्टेम्ड फॉर द fact that it was a latecomer in the पाकिस्तान एरियाज। पाकिस्तान एरियाज में इसको लेट कमर के नाम से पुकारा जाने लगा। विदाउट अ ट्रेडिशन ऑफ रूल और फिल्म इंस्टीट्यूशन, इट हैड टू accommodate the leading landlord elites in order to make a political breakthrough in such key provinces as पंजाब। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं मजबूत, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसे में जो पॉलिटिशियंस थे वो अपनी अथॉरिटीज का बेदरग इस्तेमाल करना शुरू हो गए और लैंडलॉर्ड्स ने भी इलीट्स ने ब्यूरोक्रेट्स ने इसको जो है करप्शन का सामना करना पड़ा। The cost in achieving freedom in this way was the strengthening of pattern client political relations which inhabited subsequent democratization। नो मिडिल क्लास के इसमें कोई भी नो मिडिल क्लास का बंदा शामिल नहीं होगा, एलिट क्लास शामिल होगी, ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे और जो है लोग जो क्लास के लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं हो गए। इट्स पोलिटिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट अप टू मार्क, served only landed aristocracy, it was exploited by leaders, mostly leaders joined it later, not ideally
कंपैटिबल, ये सारे मामलात थे उस वक्त पाकिस्तान के जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। जियोग्राफी एंड इंटरनेशनल चॉइसेस, इंडियन फैक्टर, इंडिया एज आर्क राइवल ऑन कश्मीर एंड अदर प्रिंसली स्टेट्स इश्यूज। इसके साथ साथ अंदरूनी जो इश्यूज थे, इनके साथ साथ बैरूनी इश्यूज भी थे कि इंडिया ने जो है कश्मीर पर कब्जा कर लिया था और प्रिंसली स्टेट्स पर भी कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान आर्क राइवल इशू ऑन ड्यूरन लाइन बॉर्डर, अफगानिस्तान ने भी राइवल के तौर पर अपने आप को मुतारिफ करवाया पाकिस्तान के साथ और ड्यूरन लाइन पर भी कब्जा करने की कोशिश की। कोल्ड वार चॉइस, वेयर टू ज्वाइन यूएसए और यूएसए, यूएसओ को ज्वाइन किया जाए यानी बरतानिया का हिस्सा बना जाए या अमेरिका का हिस्सा बना जाए। पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशंस वर्स्ट, हाउ टू सस्टेन इट, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा वीक थी और इसको कवर करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। टू क्रिएट अ बेटर एंड रिस्पॉन्सिबल इमेज इन इंटरनेशनल कम्युनिटी बीइंग फर्स्ट मुस्लिम स्टेट, इसको मुस्लिम स्टेट के तौर पर, फर्स्ट मुस्लिम स्टेट के तौर पर बेहतर बनाने के लिए, एक जिम्मेदाराना इमेज बनाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसको बहुत ज्यादा मेहनत की और स्ट्रगल की जरूरत थी। हिस्टोरिकल इनहेरिटेंसेस, द आर्मीज इंक्रीजिंगली predominant position in post-independence Pakistan had its roots in the colonial states' military recruitment policies in the late 19th century. आर्मी अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रही थी पाकिस्तान में और मजीद स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही थी। दीज मेड द पंजाब द मेन आर्मी सेंटर, पंजाब को मेन आर्मी सेंटर बनाया गया। दिस डिसीजन अकॉर्डेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ मार्शल रेसेस बट ऑल्सो ensured a steady stream of recruits from an area which was largely untouched by Indian nationalism. जी बिल्कुल ऐसा ही है। मार्शल रेसेस इसमें शुरू हो गई थी। आर्मी ने अपनी जो है साख को मजबूत बनाने की कोशिश करना शुरू कर दी थी। इसकी आइडियोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी था कि आर्मी भी अपना किरदार अदा करना शुरू कर दे। द पंजाब लॉयल्टी एट द टाइम ऑफ 1950 50 सॉरी 1857 रिवॉल्ट encouraged the development of strategic alliances between the British and military contractors, exemplified by the Tiwanas of the Salt Range region, Jhelum, Kushab, Chakwal, etc. बिल्कुल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ब्रिटिश जो क्या उसे कहते हैं, बरतानिया की यहाँ पर भी जो है तसल्लुत हमारे ऊपर अभी तक कायम है और उन्होंने जो है अंदरूनी मामलात में भी इंटरफेयर किया और जो है हमारे सॉल्ट रेंज और रीजन और झेलम, खुशाब और चकवाल की जो कीमती जो है कीमती सनतें और उन पर जो है कब्जा जमाने की कोशिश जारी रखी। बरतानिया का यहाँ पर भी जो है हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस जारी है ड्यू टू मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, पैटर्नलिज्म, द वाइड discretionary powers afforded to bureaucrats and the personalization of authority को personalize करने की कोशिश की गई। वाइस vice regionalism, first used by K.B. Said to sum up the authoritarian ethos of governance, which was the legacy of colonial rule of the in future Pakistan areas, and WFP and Balochistan region security areas for British against Caesarist expansion. Therefore, British delayed political process there and recruited army. British adopted parentalism in those areas. Parentalism को के जो है बहाने में उन्होंने अपना किरदार जो है अभी तक पाकिस्तान के ऊपर तसल्लुत उन्होंने जारी रखा हुआ था। अंटिल साइमन कमीशन 1927 इट वाज सजेस्टेड फॉर reforms self-governing. It is the reason those areas supported Congress इन areas ने
इसी वजह से कांग्रेस को सपोर्ट किया। प्रिंसली स्टेट्स और बंगाल और फिरोजपुर की बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पर कांग्रेस की तरफ अपना झुकाव जारी रखा। लेटर दिस लेगेसी was carried by Pakistani bureaucrats in Pakistan. Same security conditions after partition, that is, threat from India and Afghanistan strengthened bureaucrats and army. आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स को स्ट्रेंथ हासिल करने की जरूरत थी, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली थ्रेट कर रहे थे। इस वजह से पाकिस्तान को जो है ताकतवर होने की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी। मुस्लिम लीग वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड बॉडी। मुस्लिम लीग सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी, क्योंकि इन्होंने ही अपनी जदोजहद और कोशिश से पाकिस्तान को हासिल किया था, इसीलिए सबकी उम्मीदें मुस्लिम लीग पर थी। अकॉर्डिंग टू अविशा जलाल, the scarce government resources at partition time were diverted from building representative institution to seeking administrative and military solutions to the refugee problem and the emerging conflict with India over Kashmir. अवेशा जलाल कहती हैं कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी थे, मिलिट्री सॉल्यूशंस भी शामिल थे, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम्स भी थे, और इसके साथ साथ कन्फ्लिक्ट विद इंडिया भी था। इंडिया जो था उनको अभी तक ये उम्मीद कह सकते हैं कि उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है इंडिया का हिस्सा बन जाएगा, और इसी वजह से उन्होंने कश्मीर इशू को भी हवा देना शुरू कर दी। द प्रायोरिटी ऑफ बिल्डिंग अप द आर्म्ड फोर्सेस वाज स्पेल्ड आउट बाय लियाकत अली खान इन द ब्रॉडकास्ट टू द नेशन ऑन 8 अक्टूबर 1948। लियाकत अली खान ने इन्हीं मजबूरियों और इन्हीं हर्डल्स को देखते हुए इस बात पर जोर दिया कि हमें एक मिलिट्री आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस बनाने की बेहद जरूरत है। द डिफेंस ऑफ द स्टेट इन आवर foremost consideration and has dominated all other governmental activities। के इन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज जो हो रही हैं, इन सब में जो प्रायोरिटी की बुनियाद है, इसमें हमें डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए अपना, और अपनी आर्मी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जल्द ही हो सकता है इंडिया जो है हमारे ऊपर हमला कर दे। द आफ्टर मैथ ऑफ पार्टीशन आल्सो इनकरेज authoritarianism by creating tensions between the provinces and the center regarding refugee resettlement। ऐसे ही है कि रिफ्यूजीज सेटलमेंट के भी बहुत सारे मसाइल थे प्रोविंसेस में, उनको बांटना और उनको उनको जगह फ्राहम करना, उनको घर फ्राहम करना, और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पार्टीशन के मसाइल को देखते हुए हमें एक डिफेंस सिस्टम की बेहद जरूरत थी। फाइनली द traumas of partition have impacted on both the Indian and Pakistani states। पाकिस्तानी और इंडियन स्टेट के ऊपर जो है पार्टीशन के ट्रॉमा ऑलमोस्ट खत्म होने को थे। लॉन्गर टर्म रिस्पॉन्सेज टू सब नेशनल मूवमेंट्स, दिस हैज रिजल्टेड इन द वायलेंट सप्रेशन ऑफ इथो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। नेशनल मूवमेंट्स का जो है शुरुआत हो चुकी थी, अपने अपने ममालिक के जो है बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर चुके थे दोनों ममालिक, और दोनों की तवज्जो कुछ ना कुछ हद तक कह सकते हैं कि अपने अपने मुल्क की तरफ हो चुकी थी। कश्मीर इशू रिमेन्स मेन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच क्रिएटेड सिक्योरिटी डायलेमा फॉर बोथ स्टेट्स। कश्मीर इशू की वजह से सिक्योरिटी डायलेमा जो था वो मजीद ज्यादा जोर पकड़ने लगा कि हमें भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने लगी, और इंडिया को भी। Conclusion: Pakistan encountered political, economical, and strategic instability since its inception, which still dominates its political fabric. However, there are various arguments that can be put forward to explain them because there is no any single explanation। बिल्कुल पाकिस्तान ने एट द वेरी इनिशियल लेवल बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को। इस वजह से हम नहीं कह सकते कि कोई एक
मुश्किल मुश्किल या परेशानी थी, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। और ऐसे में गवर्नमेंट्स को बार बार बदलना, फिर डिफेंस की जरूरत, फिर कश्मीर इशू, फिर साथ में बंगाल और पाकिस्तान के जो इश्यूज थे उन सब को साथ लेके चलना बहुत ही दुश्वार गुजार था। ऐसे में बहुत ज्यादा हिम्मत का मुजाहिरा किया हमारे बुजुर्गों ने, और इस स्टेट को एक मजबूत स्टेट बनाने की कोशिश अभी तक जारी है। स्टेट वर्सेस 200, 1958, इसको हम कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको नोट्स भी अभी प्रोवाइड कर दूंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दूंगी। और आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। आपका संडे को टेस्ट होगा इंशाल्लाह, और टेस्ट को अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह हाफिज।